इन दिस वीडियो एक और प्रॉब्लम जो है जो जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं ये वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा आपको कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को सेट थ्योरी के फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इस सिंपल से प्रॉब्लम के थ्रू बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा जो कि यहाँ पर नोट में दिया भी हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देयर आर 750 पीपल स्पीकिंग हिंदी, 400 speaking Bengali. How many can speak Hindi only? And जो इसी में एक दूसरा पार्ट है बंगाली एंड हिंदी। तो टोटल पीपल जो है अवेलेबल है मेरे पास वो कितना है 1000, उसमें से 750 है वो क्या बोल रहा है 750 हिंदी बोलने वाले हैं। तो वो जो 750 हिंदी बोलने वाले हैं उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हिंदी के साथ साथ बंगाली भी बोल रहे हैं, तो वो इंक्लूड नहीं किया गया, वो सिर्फ बोला गया है कि 750 क्या है हिंदी बोलने वाले, हिंदी तो बोल रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ बंगाली बोलने वाले भी हो। 400 स्पीकिंग बंगाली, सिमिलरली 400 यहाँ क्या है बंगाली बोलने वाला है, उसमें कुछ 400 में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हिंदी बोले। तो हमको ये बताना है कि उसमें से कितने पीपल हैं, कितने पर्सन है 1000 में से कि जो कि सिर्फ हिंदी बोले। सिर्फ हिंदी का मतलब कि वो बंगाली नहीं हो, और दूसरा इसमें पूछा गया कि बंगाली एंड हिंदी मतलब ऐसा जो ये दोनों लैंग्वेज को बोले। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेटा जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे पहले हमको वो लिखना होगा, और वो डेटा दिया हुआ वो कैसे पहचानेंगे आखिर दिया क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नोट दिया है कि आखिर पहचानना कैसे है। कभी भी अगर दिया हो ए एंड बी, तो अगर ए एंड बी दिया हो तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता चुका है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड। अगर ए और बी दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट मींस वो क्या गिवन है ए एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन का मतलब पहले भी बता चुका हूं जब यूनियन का डेफिनेशन मैंने दिया था इट वाज और फिर ए ओनली। अगर कभी पूछे ए ओनली क्या है तो ए ओनली को अगर हम सेट के टर्म में लिखें तो उसको ऐसे लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब क्या ए तो हो बट बी नहीं हो, मतलब सिर्फ ए का पार्ट हो। और इसी को हम लोग डिफरेंस के टर्म में भी सेट में लिख चुके थे, वहां भी मैंने डेफिनेशन बताया था कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है ओनली ए, मतलब जिसमें सिर्फ ए का पार्ट हो बी का पार्ट एक्सक्लूड कर दिया गया हो। सिमिलरली अगर बी ओनली का बात करें तो बी ओनली भी उसी टाइप से है। इस बार क्या होगा यहाँ बी इंटरसेक्शन, अब ए को हटा देना तो ए पे क्या लगा दें प्राइम दैट इज कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एन ऑफ बी माइनस ए। और एक लास्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, नाइदर ए नॉर बी, मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि जहां पर ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे पर्सन कितने हैं जो कि ना कि ए बोल रहे हैं और ना ही बी, मतलब ना ए लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे हैं ना ही बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वहां पर हमको निकालना पड़ेगा एन ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो ये चीज आपको, ये जो दिया हुआ पार्ट है ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से क्या क्या पार्ट यहाँ गिवन है सबसे पहले आपको उसको लिखना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में सबसे पहले इसको मिटा के उसके बाद लिखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो क्वेश्चन में देखें कि सबसे पहले सबसे टॉप पे दिया हुआ है कि देयर आर इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, मतलब टोटल जो है मेरे पास कितना दिया हुआ है 1000 पीपल। अब टोटल का मतलब क्या है, जब दो सेट अवेलेबल हो ए और बी तो टोटल का मतलब क्या होता है। अगर यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं है, अगर यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया मींस टोटल मेरा क्या होगा यही पार्ट, ये पूरा बाउंड्री, और ये पूरा बाउंड्री हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। दैट मींस मेरा सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है एन ऑफ ए यूनियन बी जो कि है 1000। दूसरा जैसा कि दिया हुआ है 750 पीपल स्पीकिंग हिंदी। तो अगर हम मान लेते हैं कि एच डिनोट्स people speaking मतलब H जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ऐसे पर्सन को, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन को जो कि सिर्फ सॉरी जो कि हिंदी बोल रहे हैं। अब वो हिंदी बोलने वाले में कुछ हो सकते हैं कि बंगाली बोले, तो फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ उसको H से डिनोट किया। तो N ऑफ H कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपको 750। सिमिलरली अगर बंगाली की बात करें तो 400 कितने हैं बंगाली के लिए, तो अगर उसको B से डिनोट करें तो N ऑफ B दिया हुआ है 400। अब जब जो दिया हुआ है
वो लिखने के बाद अब हमको जो पूछा गया है उसको हम सेट के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट पूछा है उसमें हिंदी ओनली। तो अभी मैंने बताया हिंदी ओनली का मतलब कि हमको क्या फाइंड करना है, हिंदी बंगाली को हटा देना है, मतलब n ऑफ h माइनस बी फाइंड करना है। ओनली हिंदी को हम सेट के टर्म में कैसे लिखेंगे, h माइनस बी। तो अब ये निकालने के लिए हमको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहां पर क्या है कि इसका फॉर्मूला मैंने जब डिफरेंस के टर्म में बताया था, जब दो सेट का डिफरेंस बताया था, तो वहां पर मैंने फॉर्मूला लिखाया था, इसका फॉर्मूला था n ऑफ यूनियन n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन b। मतलब अगर आपको इसका फाइंड करना है, इसका वैल्यू, देन यू हैव टू फाइंड n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन b। तो अब यहां पर मेरा यूनिवर्सल सेट तो ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि यूनिवर्सल सेट ही मेरा क्या a यूनियन b, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर ही जो एलिमेंट है इसके आउटर जोन में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट भी वही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है जो इस टोटल a यूनियन b में है। मींस मेरा n ऑफ u ऑलरेडी गिवन है, n ऑफ a यूनियन b। अब हमको ये पार्ट जो है h इंटरसेक्शन b ये गिवन नहीं है, ये हमको निकालना होगा। तब वो निकालने के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास एक स्पेशल फार्मूला है जो कि इसको और इसको कनेक्ट करता है, जो कि मैंने सबसे पहला फार्मूला बाय यूजिंग वेन डायग्राम दिखाया था। तो वो जो फार्मूला वो क्या है, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a, लेट अस राइट इन h and b। अगर इसको हम h और b के टर्म में लिखें हिंदी एंड बंगाली, तो h प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन b। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था a और b के टर्म में, उसी को मैंने h और b के टर्म में लिखा है। तो यहाँ पर हमको ये पार्ट गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, फाइंड क्या करना है, n ऑफ h इंटरसेक्शन b, और ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर डेटा पुट करें तो n ऑफ h यूनियन b कितना है 1000, हिंदी कितना दिया हुआ है 750, बंगाली कितना दिया हुआ है 400, और n ऑफ हिंदी एंड बंगाली ये हमको निकालना है। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो हमको ये निकालना बहुत ही आसान है, सिंपली इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो रहा है 1150। ये निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n ऑफ h इंटरसेक्शन b हिंदी एंड बंगाली कितना हो जाएगा 1150 माइनस 1000, सो 150। सो टोटल कितने पर्सन है जो कि हिंदी एंड बंगाली बोल रहे हैं 150। मेरा एक पार्ट का आंसर यहाँ निकल चुका है, क्योंकि यहाँ ये भी पूछा गया था बंगाली एंड हिंदी, तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने निकाल लिया 150। अब जो मेन पार्ट था जो हमको निकालना था, पहला पार्ट हिंदी ओनली, अब ये मेरा निकलना आसान हो गया, क्योंकि अब मेरे पास क्या है n ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट इज वो दिया हुआ ऑलरेडी कितना 1000, n ऑफ h इंटरसेक्शन भी वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 150, सॉरी 150। तो अब वो h माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया 850। दैट विल बी द नंबर ऑफ पर्सन विच स्पीक्स हिंदी ओनली। तो इस टाइप का जो वर्ड प्रॉब्लम होगा, इसको अगर आसान तरीके से बनाना है तो उसका बस यही बेसिक फंडा है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना होगा। कैसे, मैथमेटिकल टर्म में सिर्फ लिखना, मतलब ऐसा नहीं कि लिख देंगे कि हाँ टोटल पीपल कितना है 1000 है हिंदी बोलने वाले के, वैसा नहीं। आपको क्या करना होगा, उसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना होगा, सेट के टर्म में लिखना होगा, मतलब इस टाइप से। ये लिखने के बाद अब जो चीज फाइंड करना है पहले उसका फॉर्मूला लिखना होगा। लिखने के बाद आपको देखना है कि कौन कौन सा डेटा आपके पास अवेलेबल है और कौन कौन सा अवेलेबल नहीं है। अब जो अवेलेबल नहीं है उसको हम यूजिंग फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किए तो ये निकल गया, ये निकल गया, तो ऑलरेडी मेरा ये आंसर आ चुका था, और फिर इसको हम पुट कर दिए यहाँ पर, तो मेरा जो पहला पार्ट का आंसर था वो भी निकल गया। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है। सेम इसी में एक के जगह या दो के जगह तीन सेट्स का भी दे सकते हैं, तो उसमें तीन सेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो तीन सेट से रिलेटेड भी हम एक फॉर्मूला एक प्रॉब्लम देखेंगे, बट वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डेटा प्रॉब्लम होगा।
इस प्रॉब्लम में मेरे पास तीन सेट है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तीनों सेट्स में कुछ कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। इसमें है 10, 2, 12, 3, 4, 15। अब ये जो दिया हुआ इसमें पूछा गया है पहला ए ओनली, सिमिलरली इसमें बी भी और सी भी, मतलब ए ओनली, बी ओनली एंड सी ओनली। दूसरा पार्ट है ए एंड बी, सिमिलरली बी एंड सी, ए एंड सी दोनों जो बाकी भी पेयर्स बनेंगे वो। तीसरा है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। चौथा है नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर एन ऑफ ए शो किया है, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी। मेरे पास तीन सेट अवेलेबल है। क्या क्या है थोड़ा सा एनालाइज करना है सेट को, कि यहाँ पर ए जो है ये ए इस पूरे जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें क्या क्या है, ये 10 है, ये 2 है एंड ये 3 भी है। सिमिलरली इस बी में 12 है, 2 है एंड 4 है, और सी में 15 है, 3 है एंड 4 है। तो ए क्या है, कुछ पार्ट ऐसा भी कंटेन कर रहा है जो कि बी में है, वो कितना है, 2। फिर ये जो पार्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एक पार्ट और मिसिंग है, दैट इज 1, इट्स सेंट्रल पार्ट 1। तो अगर हम ये पार्ट देखें, ये पार्ट किसमें है, ए एंड सी में कॉमन है। ये 4 क्या है, बी एंड सी में कॉमन है। ये 2 ए एंड बी में कॉमन है। 1 क्या है, वो तीनों में कॉमन है, बिकॉज इट लाइज इन ए बी एंड सी, ऑल ऑफ दिस 3 सेट्स। तो हमको फाइंड करना क्या, ए ओनली, बी ओनली एंड सी ओनली। फिर निकालना है ए एंड बी एंड सी एंड ए। आप लोग खुद निकाल लोगे, मैं एक बता देता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, एंड फोर्थ वन इज नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम आप देखकर ही आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। तो सबसे पहला पार्ट है ए ओनली। तो बस वेन डायग्राम का लॉजिक हमको ध्यान रखना चाहिए कि वेन डायग्राम का लॉजिक क्या था। ए ओनली का मतलब वो कौन सा रीजन होगा जो सिर्फ ए को डिनोट कर रहा है, दैट विल बी दिस। यहां से लेकर ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये किसको डिनोट करेगा, ए ओनली को। और उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 10। मींस जो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10। सिमिलरली आप बी ओनली एंड सी ओनली निकाल लोगे। दूसरा पार्ट है ए एंड बी। अब ए एंड बी का मतलब क्या है, चूंकि हम ए एंड बी का मतलब क्या बताए हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, एंड और इन द अदर सेंस कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच कॉमन पार्ट कौन सा है, अगर हम ए और बी का कॉमन पार्ट देखें तो ए और बी कहां इंटरसेक्शन कर रहा है, ये बीच वाले पार्ट में, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 एंड 1, दैट इज 3। सिमिलरली आप दोनों निकाल लोगे। थर्ड है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। अब यहां पर क्या है, आपको ध्यान से देखना है कि वहां पर क्या है, और सी है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। मीन्स आपको इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में निकालना है एन ऑफ ए और बी और सी। चूंकि तीनों वहां पर और से लिंक है, और की जगह मैंने डाल दिया यूनियन, दैट मीन्स आपको ये निकालना है। अब इसको निकालना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, ये पूरा बाउंड्री का वैल्यू। तो अगर आप ये सोचोगे कि हम सिंपली सबको ऐड करके लिख दें, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर आप उसको डायरेक्टली ऐड करते हो, मतलब आप उसको ट्वाइस ऐड कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, उसको जो आपका आंसर आ रहा है वो डबल आ जाएगा, वो मतलब एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला भी मैंने मे बी शायद प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो लेट्स सी इसका फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी, एंड फाइनली एक टर्म इसमें ऐड होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको निकालने के लिए मेरे को इतना इतना टर्म निकालना पड़ेगा। तो अगर हम सबको अगर इंडिविजुअली निकाल निकाल के अगर पुट करें तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो एन है, एन ए है, ए क्या होगा, वो पूरे को इंक्लूड करेगा। कितना होगा, 10 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, दैट इज 3 2 प्लस 2 5 6, दैट 16 प्लस एन ऑफ बी, बी कितना होगा, इट्स 12 14 15 19, एन ऑफ सी में आपको 15 18 19 23, देन अगेन माइनस, माइनस वाला टर्म कौन कौन सा होगा, सबसे पहला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा जोन होगा, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट में टोटल एलिमेंट कितने हैं 3, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट है, तो ये जो पार्ट है, ये जो जोन दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, वो कितना होगा 3 प्लस 1 4, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कितने एलिमेंट कॉमन है, 4 प्लस 1 5, नेक्स्ट इज प्लस, अब प्लस वाले टर्म में यहाँ पर है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब वैसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो, और वो कौन सा जोन है, ये बीच वाला पार्ट, दैट इज 1। तो फाइनली हम ऐड कर देंगे 1 ना। अब ये टर्म मैं फाइंड करने वाला नहीं हूं, ये आपको फाइंड करना। मेरा तरीका क्या था, मैं क्या बताने वाला था कि आपको ये वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे निकालना मैंने वो निकाल दिया, मुझे इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे और बहुत कुछ बताना है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इसको फाइंड करने के लिए बस ध्यान में आपको ये रखना है कि डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ वैल्यू जो है वो डबल ऐड हुआ, जैसे वो वैल्यू जैसे 2 वो यहाँ था, तो 2 जब इन दोनों में कॉमन आया वो सब्ट्रैक्ट भी हुआ यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ कि इक्वेशन बैलेंस हो गया। जो आप अगर डायरेक्टली ऐड कर देते हो तो वो टोटल रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तरीका है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी निकालने का। लास्ट है नाइदर ए नॉर बी, ये एक इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो जब मैंने यहाँ नोट लिखा था, नोट में लिखा है नाइदर ए नॉर बी का मतलब एन ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें लॉजिक क्या है कि इसको आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, इसमें सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी का होल प्राइम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ दिस सेट को, इस सेट को हम लोग इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि ये पार्ट हम इसके कंपैरिजन में ज्यादा इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी कितना एलिमेंट होगा, ये पूरा जो एलिमेंट दिख रहा है ये पार्ट। अब ए यूनियन बी निकालने के बाद क्या करना होगा, हमको उसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना होगा। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको तो क्या चाहिए, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट। चूंकि यहाँ पर इस सेट के अंदर ही सारा एलिमेंट है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट बाहर नहीं है, दैट मींस आवर यूनिवर्सल सेट एंड दिस विल बी सेम। तो जितना एलिमेंट इसमें होगा उतना ही मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें कितना होगा वो ऑलरेडी आप यहाँ निकाल लोगे। रही बात इसकी, तो ए यूनियन बी आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 10 12 2 1 3 4, दैट मींस 10 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 1 3 4 10 12। सो इससे आपका क्या होगा, इस पूरे का जो वैल्यू निकलेगा, ये जो पूरा वैल्यू निकलेगा ये माइनस हो जाएगा किससे, इससे। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये वैल्यू हटा दें, तो जो वैल्यू इस पार्ट का निकलेगा, हमको करना क्या है यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, उसमें माइनस कर देना है एन ऑफ ए यूनियन बी। तो जब इन तीनों के यूनियन में सिर्फ ए यूनियन बी माइनस करेंगे तो जो निकलेगा मेरा वही क्या होगा, नाइदर ए नॉर बी। तो ये तरीका है आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो इसमें क्या है आपको कि बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कोई सेट नहीं मानना है या कुछ लेटर्स नहीं आपको एज्यूम करने हैं। डायरेक्ट जो सेट दिया हुआ आप उसको देख कर ही
सिर्फ आपको लॉजिकल वेन डायग्राम का लॉजिक ध्यान रखना है। अगर वेन डायग्राम का लॉजिक ध्यान में है तो ये सारा का जो आंसर होगा वो आप सिर्फ डेटा देखकर, इस डायग्राम को देखकर ही निकाल सकते हो। अब मैं एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे देता हूं, जो कि आप प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हो। अगर नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे कुछ और भी फार्मूला, जो नेक्स्ट नहीं बट probably in some video I will tell some more sets formulas. In the next video we will start relation chapter. So for this video I am giving you some problems. If a set A and B have 3 and 6 elements respectively, then minimum number of elements in A union B is, ये क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको इसी डेटा पे है जो मैंने अभी जस्ट लिखा है, जो भी ये फिगर बनाया उसी पे, जिसे 4 पार्ट तो मैंने ऑलरेडी दिया है नाइदर ए नॉट बी तक, कुछ पार्ट है जो आपको खुद से फाइंड करने हैं। अगर नहीं बनता है मैं उसका फॉर्मूला जो है इन द नेक्स्ट वीडियो और प्रोबेबली इन द अपकमिंग वीडियो आई विल टेल यू। सो आपको फाइंड करना है एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, 6 exactly 2 of A, B or C, and third one is at least 2 of A, B और C। तो ये पार्ट एक ये प्रॉब्लम है, और ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने बताया उसी के डेटा के बेस पे आपको ये इन तीनों प्रॉब्लम का सबसे पहले ये वर्ड में दिया हुआ है, इसको आपको सबसे पहले सेट के फॉर्मुलेशन में लिखना होगा। आफ्टर राइटिंग इन द सेट्स वे सेट्स टाइप देन यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट। अगर आपसे ये नहीं बनेगा देन इन द अपकमिंग वीडियो आई विल टेल द फॉर्मूला हाउ यू कैन सॉल्व दिस 3 प्रॉब्लम्स। थोड़ा लंबा फॉर्मूला है तीनों का, बट तीनों इजीली फाइंड हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला लंबा है, बट जो फॉर्मूला का जो टर्म्स है वो टर्म्स निकालना बहुत ही आसान है। इन दिस वीडियो, फॉर दिस वीडियो इट्स